आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज का हमारा पहला अपडेट आईएनएस विक्रांत को लेकर आ रहा है। द हिंदू के दिनाकर पेरी ने एक रिपोर्ट दी है जिसके हिसाब से आईएनएस विक्रांत ने अपने पहले फेज के सी ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं और इस मंथ के एंड तक यानी कि अक्टूबर के एंड तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर के सेकेंड फेज के ट्रायल्स शुरू किए जाएंगे। इसी रिपोर्ट के हिसाब से सेकेंड फेज इसी साल दिसंबर से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद दिसंबर के एंड तक इसके थर्ड फेज के सी ट्रायल शुरू किए जाएंगे और अगस्त 2022 तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना के बेड़े में कमीशन कर दिया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के एविएशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम चल रहा है और दिनाकर पेरी की इस रिपोर्ट के हिसाब से ये काम इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कमीशनिंग के बाद तक चलता रहेगा। दिनाकर पेरी एक पुराने पत्रकार हैं और उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो काफी ज्यादा क्रेडिबल होती है क्योंकि उनके सोर्सेस काफी पुराने और काफी डीप हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने आगे बताया है कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए जो 57 एयरक्राफ्ट खरीदे जाने थे उनका नंबर घटाकर 36 कर दिया गया है और चांसेस हैं कि आगे चलकर इस नंबर को और भी ज्यादा कम कर दिया जाए। इस रिक्वायरमेंट के लिए जो 3 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बताए गए हैं वो है FA-18 सुपर हॉर्नेट, दासो एविएशन का रफाल और सरप्राइजिंगली तीसरा कैंडिडेट साब ग्रिपेन है। ग्रिपेन ई के एडिशन के बाद में ये इक्वेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर इसके ऊपर एक एनालिसिस वीडियो किया जाए। लेकिन अब बात करते हैं आज के अपने दूसरे अपडेट के बारे में। आज का हमारा दूसरा अपडेट मेक इन इंडिया को लेकर आ रहा है। बैंगलोर की एक प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी फॉकर एल्मोस सासमोस इंटरकनेक्शन सिस्टम लिमिटेड एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट जीती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बोइंग और साब द्वारा बनाए जाने वाले T-7A ट्रेनर जेट के लिए ये प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन सिस्टम्स बनाएगी और ये सिस्टम्स इंडिया में बनकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। T-7A रेड हॉक बोइंग और साब द्वारा बनाया जाता है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स के लिए आने वाले सालों में ट्रेनर का काम करेगा। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स T-38 टैलॉन को ऑपरेट करती है और बोइंग और साब के द्वारा बनाए जाने वाला ये जेट आने वाले समय में 351 के नंबर में अक्वायर किया जाएगा और इसकी सप्लाई चेन में जाने का मतलब है इंडिया की ये प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के साथ में आने वाले समय में अपने इस क्षेत्र में एक इकोनॉमिकली साउंड कंपनी बनने वाली है। अब बात करते हैं आज के अपने तीसरे अपडेट के बारे में। तीसरा अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर आ रहा है। HAL द्वारा बनाया जाने वाला ये हेलीकॉप्टर लद्दाख में नेक्स्ट राउंड के ट्रायल्स के लिए ले जाया गया है और इस ट्रायल के दौरान इस हेलीकॉप्टर की ये फोटोग्राफ्स निकलकर बाहर आई हैं। माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से इस हेलीकॉप्टर के टेल रोटर में कुछ मॉडिफिकेशन की बात कही गई थी और इस मॉडिफिकेशन के बाद में ये ट्रायल्स किए जा रहे हैं। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स इस हेलीकॉप्टर को टेस्ट कर चुकी है और उनकी तरफ से ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूर्ण करता है। आर्मी के इनिशियल टेस्ट के दौरान ये हेलीकॉप्टर उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूर्ण कर रहा था, लेकिन बाद में उनकी तरफ से पिछले साल एक रिवीजन ट्रायल की बात कही गई थी और इस रिवीजन ट्रायल के दौरान आइडेंटिफाई किया गया था कि इसके टेल रोटर में एक छोटी सी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है जिसको HAL की तरफ से मॉडिफाई कर दिया गया है और अब ये हेलीकॉप्टर दोबारा ट्रायल्स के लिए लद्दाख पहुंच चुका है। अब बात करते हैं आज के अपने चौथे अपडेट के बारे में। चौथा अपडेट K9 वज्रा को लेकर आ रहा है। साउथ कोरियन सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर जिसको इंडिया में L&T द्वारा असेंबल किया जाता है उसके विंटर ट्रायल्स किए गए थे और अपने विंटर ट्रायल्स के दौरान ये गन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से इस गन की 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया गया था और ये ऑर्डर L&T की तरफ से ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है। अब इस विंटर ट्रायल के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से 40 और यूनिट्स का ऑर्डर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी अपडेट के बारे में। इस वीडियो का आखिरी अपडेट यूके को लेकर आ रहा है। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आने वाले समय में यूके भारत के साथ में एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन डील साइन कर सकता है, जैसा कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने ऑस यूके डील के तहत साइन किया था। आपको बता दें कि ऑस यूके डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देने का प्लान है और इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके मिलकर ऑस्ट्रेलिया को देंगे। ऑस्ट्रेलिया ऑस यूके डील के तहत 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अपने बेड़े में शामिल करेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का प्लान था कि 12 सबमरीन्स जो कि कन्वेंशनल पावर्ड होंगी और फ्रांस की बैराकूडा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का मॉडिफाइड वर्जन होंगी उनको अपने बेड़े में शामिल करेगा, लेकिन ऑस यूके डील के बाद में ये डील कैंसिल कर दी गई है और इस चीज को लेकर फ्रांस बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब यूके की तरफ से भारत, कनाडा और जापान के साथ में भी कुछ इसी तरीके की डील साइन करने की कोशिश की जाएगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि फ्रांस इसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है। ऑस यूके के इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट को अपने जियो स्ट्रैटेजिक चैनल यानी कि कॉन्फ्लिक्ट एक्स के ऊपर जरूर कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।